आज हम बात करेंगे 12वीं क्लास की फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमारा काम अधूरा रह गया था, तो उसमें एक चौथे नंबर का पॉइंट था अपन ने इससे पहले पढ़ा है विद्युत की परिभाषा और विद्युत की दो उपशाखाओं के बारे में। ये पढ़ा है अपन ने। और जो स्थिर आवेश होता है ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश ये उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और त्वरित आवेश ये उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र और प्लस में विद्युत चुंबकीय विकिरण ये उत्सर्जित करता है अपने पास। तो ये तीनों सवाल एक नंबर में आए हुए राजस्थान बोर्ड में। तो इसका मतलब ऐसे आया सवाल कि यदि आवेश स्थिर है तो कौन सा बल क्षेत्र उत्पन्न होता है? आवेश आंसर आएगा विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश गतिमान है तो कौन सा बल क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। यदि त्वरित आवेश है तो कौन सा बल क्षेत्र उत्पन्न होता है? आंसर आएगा विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस में विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो ये इसका आंसर बनेगा अपने पास। अब इसके बाद अपने पास पांचवा जो पॉइंट आता है नोट में, हमारे पास कुछ कण होते हैं, उन कण पर आवेश और द्रव्यमान के मान निम्न होते हैं। कुछ कण के ऊपर ये होते हैं अपने पास। ये अपने पास कण का नाम आवेश और द्रव्यमान ये अपने पास। तो पहला है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन नेचर माइनस का होता है, इस कारण इसका माइनस लगाते हैं। और इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। फिर होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इतना तो इसके ऊपर होता है आवेश। और फिर इसके ऊपर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 8.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। फिर आता है अपने पास न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 0 और इसके ऊपर द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और एक होता है अपने पास अल्फा कण। इसका दूसरा नाम होता है हीलियम नाभिक, या इसको बोलते हैं हीलियम नाभिक। और इसकी नोटेशन होती है 2He4। इसको अपन अल्फा कण बोलते हैं 2He4 को। तो इसके ऊपर जो नीचे आती है इसको बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो इसके ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 2 गुना प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना आवेश होता है इसके ऊपर। ये नेचर में होता है माइनस का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है प्लस का, ये उदासीन होता है। और अल्फा कण होता है धनावेशित। तो धनावेश की धनावेशित कंपेरिजन करेंगे। अब ये आएगा 2 गुना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। और अब यहाँ पे आ जाते हैं द्रव्यमान के ऊपर। तो ये जो ऊपर होती है 2He4, ये 4 द्रव्यमान संख्या। तो यह 4 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान, 4 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो यह 4 गुना 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये इतना वेट आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये टोटल अपने पास न्यूमेरिकल में यूज आएंगे पूरी +2 क्लास के अंदर ही अपने पास। तो ये अपन ने याद करने, तो ये न्यूमेरिकल में यूज आएंगे ये अपने पास। इसके बाद फिर अपना जो आगे जो टॉपिक आता है अपने पास वो आता है अपने पास
अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं अपन। आगे जो टॉपिक आता है वो आता है घर्षण विद्युत। ये टॉपिक होता है अपने पास, आगे ये आता है। तो घर्षण विद्युत का मतलब, घर्षण का मतलब रगड़ना, और रगड़ते हैं दो वस्तुओं को। तो दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके आवेशित होने के गुण को घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण विद्युत का मतलब है किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके आवेशित होने के गुण को घर्षण विद्युत कहते हैं। सबसे पहले ईसा से 600 वर्ष पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व थेल्स नामक यूनानी दार्शनिक, थेल्स नामक यूनानी दार्शनिक ने देखा सबसे पहले कि जब हम अंबर को ऊन से रगड़ते हैं तो अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो सबसे पहले इसको थेल्स ने देखा। थेल्स ने ये बताया कि जब हम अंबर को ऊन से रगड़ते हैं तो अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो जो अंबर होता है, अंबर एक पीले रंग का रेजिनी पदार्थ होता है। अंबर पीले रंग का रेजिनी पदार्थ है। यह बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। अंबर जो होता है ये पीले रंग का रेजिनी पदार्थ होता है और यह बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है, अंबर जो अपने पास। इसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने यह बताया कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो वे आवेशित हो जाती हैं। फिर 1600 ईस्वी में अपने पास अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट आया और उसने ये बताया कि जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती है, अर्थात उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है, ये बताया इसने। इसके बाद 18वीं शताब्दी में आया अपने पास बेंजामिन फ्रैंकलिन। 18वीं शताब्दी में आया बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने बताया कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। इसने आवेश को दो भागों में बांट दिया, नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। इसने आवेश को दो भागों में बांट दिया इसने। इसके बाद निष्कर्ष जो निकल के आया इन सब बातों से, सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा पढ़ी अपन ने घर्षण विद्युत की, कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो उनके आवेशित होने गुण को घर्षण विद्युत कहते हैं। सबसे पहले इसको यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा, मतलब आज से लगभग 600 ईसा पूर्व, मतलब 2600 वर्ष पहले। 2000 अब चल रही है, 600 वर्ष पहले, तो 2600 वर्ष पूर्व उसने देखा कि जब अंबर को ऊन से रगड़ते हैं तो अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब जो ये अंबर होता है ये पीले रंग का रेजिनी पदार्थ होता है, ये बाल्टिक सागर किनारे पाया जाता है। इसके बाद 16वीं शताब्दी में अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट आया। उसने बताया कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो वे वस्तुएं परस्पर आकर्षित हो जाती हैं, अर्थात वे आवेशित हो जाती है। इसके बाद 18वीं शताब्दी में आया बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने ये बताया कि वे आवेश के दो प्रकार होते हैं, नंबर 1 होता है धनावेश, नंबर 2 होता है ऋणावेश। अर्थात कुल मिला के निष्कर्ष ये निकल के आया कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो उनमें एक वस्तु हो जाती है धनावेशित और दूसरी वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। ये निष्कर्ष निकल के आया हमारे पास।
इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है आवेश का। आवेश का टॉपिक आता है अपने पास। तो जैसे ये धनावेश और ये ऋणावेश है, या दोनों समान आवेश मान लो, धनावेश धनावेश ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश असमान आवेशों में लगता है आकर्षण, असमान आवेशों में होता है आकर्षण, और समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण। तो ये दोनों आवेश के गुण हैं। तो आवेश जो होता है ये विद्युत का एक गुण होता है, विद्युत का गुण होता है। जो आवेश होता है काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। हमने इसको आज तक कहीं पर भी देखा नहीं है आवेश को। हम केवल इमेज करते हैं भाई ये आवेश है, वायर के अंदर फ्लो करता है ये आवेश। तो जो आपका आवेश होता है यह विद्युत का एक गुण होता है, जिसके कारण वह वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, जिसके कारण वह वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। इससे दर्शाते हैं हम आवेश को, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से हम आवेश को दर्शाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है आवेश के प्रकार। तो हमने आवेश के प्रकार पढ़ने, टॉपिक आता है हमारे पास आवेश के प्रकार, ये टॉपिक आता है। तो हमारे पास जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्रोत आवेश और एक होता है परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये अपने पास अब जो ये होता है ये दो प्रकार का होता है। ये होता है धनावेश और ये होता है ऋणावेश। इसको हम क्यू नोट से डिनोट करते हैं, और ये होता है क्यू या कैपिटल क्यू। तो सबसे पहले हमारे पास स्रोत आवेश आता है। सबसे पहले हम स्रोत आवेश की स्टडी करते हैं। स्रोत आवेश, इसके बारे में स्टडी करते हैं हम, स्रोत आवेश के बारे में। तो अपने पास जो स्रोत आवेश होता है, ये जो स्रोत आवेश होता है ये धनात्मक, ऋणात्मक या नेगेटिव तीनों में से कुछ भी हो सकता है स्रोत आवेश। और जो स्रोत आवेश होता है ये अपने पास रखे ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाता है, चाहे वो आकर्षण लगाए चाहे प्रतिकर्षण बल लगाए। ये है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश अपने पास रखी वस्तु पर हमेशा बल लगाता है, वो चाहे आकर्षण लगाए वो ऊपर चाहे प्रतिकर्षण लगाए, बल जरूर लगाएगा। लेकिन जो होता है आपका परीक्षण आवेश क्यू नोट टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं अपन। तो जो परीक्षण आवेश होता है, ये जो परीक्षण आवेश अपने पास, ये अपने पास रखी ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगाता है, परंतु स्वयं के ऊपर बल का अनुभव करता है। जो परीक्षण आवेश होता है ये अत्यंत धनावेशित कल्पित आवेश होता है। स्रोत आवेश तीन हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। लेकिन जो परीक्षण आवेश होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और बहुत ही कम वैल्यू होती है पॉजिटिव में। तो जो परीक्षण आवेश है ये अपने पास रखी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगाता है, परंतु स्वयं पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। और इसके बाद अपने पास आता है धनावेश। ये धनावेश अपने पास, तो देखो धनावेश, तो जैसे दो वस्तु है अपने पास, ए वस्तु और बी वस्तु। अपन ने दोनों को रगड़ा, तो रगड़ने से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपके ए वस्तु से बी वस्तु के ऊपर गए। मान लीजिए ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और बी के ऊपर कम है आपका, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वह वस्तु तो होगी धनावेशी, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो वस्तु बनेगी नेगेटिव, ऋणावेशी। क्योंकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, अपने अंदर से बाहर निकाल रही है, तो वहाँ पे आ गई ऋणावेश की कमी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेचर में होते हैं माइनस के, तो माइनस तो कंप्लीट इसके ऊपर चला जाएगा, बी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ए ऑब्जेक्ट के ऊपर धनावेश शेष रह जाएगा, ऋणावेश यहाँ से निकल जाएगा लगभग सारा। तो यहाँ से परिभाषा बनानी है धनावेश की। तो रगड़ने की प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वह धनावेशित होती है। इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे बना सकते हैं
धनावेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, ये परिभाषा बन जाएगी। धनावेशित वस्तु बनेगी जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में आएगी कमी। अब ऋणावेश की परिभाषा बनानी है, नेगेटिव चार्ज। अब इसकी परिभाषा बनानी है अपन ने। तो रगड़ने की प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, रगड़ने की प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित होती है, या ऋणावेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या में, ऋणावेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होना। तो ये अपने पास ऋणावेश की परिभाषा बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी अपने पास। तो ये है अपने पास, ये अपने पास प्रकार हो गए, धनावेश ऋणावेश की परिभाषा बन गई। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो ये सभी को आपको नोट्स दे रखे हैं, तो नोट्स में ये उतारना है, पेज नंबर लिख के भेज दिए आपको सभी को। उसके बाद फिर अगली क्लास है।